नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूं आप सभी का अभय न्यूज के 2 अप्रैल शनिवार के बुलेटिन में। अभय न्यूज की ओर से आप सभी शहर वासियों को हिंदू नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं इंदौर शहर की आज की कुछ खास खबरें। चैत्र नवरात्रि और वर्ष प्रतिपदा पर शहर में कई आयोजन हुए। भाजपा ने चाणक्यपुरी चौराहा, राजवाड़ा पर और कांग्रेस ने खजराना गणेश मंदिर में आरती के बाद चौराहों पर गुड़ धनिया बांटा। वहीं अन्य संगठनों ने भी नववर्ष का उत्सव मनाया। चेटीचंड पर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं देवी मंदिरों में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में घट स्थापना की गई। चाणक्यपुरी चौराहे पर हिंदू नववर्ष आयोजन समिति द्वारा उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, अन्ना महाराज, पूर्व पार्षद बलराम वर्मा, आईडीए के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा मौजूद रहे। सबसे पहले तो सूर्य भगवान के चरणों में नमन करता हूं और पूरे मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। उस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जो हमने संकट कोविड का झेला है, कभी दिखे मध्य प्रदेश और राष्ट्र विकास और प्रगति पर आगे बढ़े। यही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि पृथ्वी का जन्मदिन हुआ है तो पूरे विश्व के लिए नया वर्ष आज के ही दिन होता है। लोग तारीख के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, जो कि गलत है। आज राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, युधिष्ठिर ने भी वो किया था। साथ में हमारे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का भी जन्मदिन है। आज सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और 2 साल के कोरोना काल को दंशु झेला अपन ने, उसके बाद जो आज उत्साह दिख रहा है, यह उत्साह साल भर बना रहे, यही मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इंदौर के अंदर गुड़ी पड़वा की नव वर्ष की जो हम लोग हिंदू रीति रिवाज से जो मनाते हैं, उसके लिए सबको पूरे शहरवासियों को बधाई देता हूँ। साथ में यहाँ पर जो सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारी महिला बहनें और हमारे सब मित्र साथी सभी लोग इस क्षेत्र के आए, उनको सवेरे जल्दी उठ करके उनको सबसे पहले बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। राजबाड़ा पर सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक मालिनी गौड़ उपस्थित रहे। अभी हम जा खड़े हैं राजवाड़े पे। यहाँ पर भी प्रातः 5 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया है। लोक संस्कृति मंच संस्कार भारती नगर निगम द्वारा विगत 21 वर्षों से सूर्य अर्घ्य का कार्यक्रम राजवाड़े पे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कोरोना के 2 विषम वर्षों में हम नहीं कर पाए, लेकिन इस बार फिर उत्साह के साथ हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये अमृत काल है और इस अमृत काल में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं यही इस अवसर पर कहूँगा कि प्रदेश भी आगे बढ़े, सब मिलके काम करें। इस नव वर्ष की सबको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नव वर्ष की सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हमारी संस्कृति और संस्कारों में नव वर्ष की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होती है। काल गणना का सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये। मैं समझता हूँ कि एक बार फिर से सारे विश्व को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि विश्व का काल गणना का केंद्र यदि कोई वैज्ञानिक है तो वह उज्जैन की काल गणना। वास्तविक नव वर्ष यही वर्ष है और मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अन्नपूर्णा मंदिर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही उत्सव का उल्लास छा गया। सुबह से मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन एवं पूजन के लिए पहुंचे। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। मंदिर पर मां का आकर्षक श्रृंगार किया गया। सुबह से रात तक श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला चलता रहा। आज नवरात्रि है। आज से नवमी तक तो यहाँ बहुत धूम रहती है। सब श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नत लेकर आते हैं। सबकी मन्नत पूरी होती है तो और श्रद्धालु बढ़ जाते हैं कि जो माँ से मांगते हैं वो मिलता है। तो इसलिए लोग आते रहते हैं, भगत आते रहते हैं। हाँ, नवरात्रि का पहला दिन है, गुड़ी पड़वा का पहला दिन है। आज हम 2 साल से नहीं आए थे मंदिर, अब 2 साल बाद अपना ये गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज पहला दिन है माता रानी का। सबसे यही विनय करती है माता रानी की हर मनोकामना पूरी हो। माँ की कृपा रहे, सब पे सुख समृद्धि बनी रहे और माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। क्योंकि कोरोना आ गया था, सब लोग अपने अपने घरों में थे, कोई भी कहीं नहीं जा रहा था। हम जन्म और मृत्यु के बीच जूझ रहे थे। तो आज 2 साल बाद हम अन्नपूर्णा मंदिर आए हैं और बड़ी श्रद्धा से भगवान से कामना की है कि सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहे और ऐसी महामारी से सबको परमात्मा बचाए।
यही हमने अन्नपूर्णा माता से विनती की है। आज अन्नपूर्णा का पहला दिन है नवरात्रि का। सभी को नए साल की नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नवरात्रि प्रारंभ है और नवरात्रि परंपरा जो शुरू से चली आई है, प्रथम घट स्थापना होती है, गणेश अंबिका की पूजन होती है, हमारे नवरात्रि में सतचंडी यज्ञ होता है और भगवती अन्नपूर्णा के लोग क्रमशः 9 दिनों में 9 देवी के दर्शन तीन ही स्वरूप में इसी स्थान पर 9 देवी के दर्शन क्रमशः करते हैं। बिजासन माता मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन धार्मिक अनुष्ठान कर विशेष पूजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंचे और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर पर आकर्षक सजावट की गई। आज सुबह से ही 5 बजे भक्तों की लाइन लगी हुई है और काफ़ी लोग माता जी को मनाने दर्शन करने आए माता जी के, और ये सब चाहते हैं कि भैया अपना साल अच्छा जाए और आगे कोई संकट ना आए। तो सब भक्त चाह रहे हैं, माता दर्शन कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाँव बढ़ा रहे हैं। आज सुबह से कई मन्नतें। गुड़ी पड़वा पर बड़ा गणपति पर कांग्रेसियों ने आरती की और गुड़ धनिये का प्रसाद बांटा। इस दौरान सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, पंडित कृपाशंकर शुक्ला, प्रमोद द्विवेदी, मंजीत टुटेजा, प्रेम खड़ायता, जीतू शर्मा, अनुकूल अवस्थी, प्रमोद जोशी, विजेंद्र चौहान, दिलीप त्रिवेदी आदि उपस्थित थे। आज हमारा गुरु पड़वा का दिन है और ये हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा आज से ही हमारा नया साल शुरुआत होती है और आज से ही नवरात्र चालू होते हैं। आज से ही चेटीचंड का भी त्यौहार चालू, जन्मोत्सव है। आज से हमारा बड़ा त्यौहार हो रहा है। मैं सभी की मनोकामना पूर्ण करूँगा क्योंकि जो भी हमारी माताएं बहनें 9 दिन तक लगातार नवरात्रि पूजा पाठ करते हैं उन सभी की मनोकामना पूर्ण हो और हमारे इंदौर और प्रदेश की संपत्ति मिले और हमारा शांति मिले और हमारा विकास बढ़े। और जो हमारे वहाँ जो गौ माता की रक्षा करना है उसके लिए भी हमने आज व्यवस्था करी है। 1001 गायों को हम पूरे कांग्रेस के परिवार के लोग सब मिलकर वहाँ गौचारा खिलाएंगे जाके, और ऐसी व्यवस्था करी हम लोगों ने। इंडेक्स कॉलेज में रैगिंग से परेशान एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की आत्महत्या मामले में पुलिस ने 2 सीनियर स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर उज्जैन जिले के मौलाना के छात्र चेतन पाटीदार के परिजनों ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। चेतन ने इनकी प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इंदौर ग्रामीण एसपी भगवत सिंह विरदे ने बताया, खुड़ेल थाना क्षेत्र में स्थित इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र चेतन पाटीदार निवासी मौलाना जिला उज्जैन ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में पिता दिनेश पाटीदार की रिपोर्ट पर 2 स्टूडेंट के खिलाफ चेतन को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में प्रबंधन की संदिग्ध भूमिका की भी परिजनों ने शिकायत की है। उनके खिलाफ उच्च शिक्षा विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। आपको बताते चले कि आत्महत्या से पहले चेतन ने डीन जीएस पटेल को हॉस्टल छोड़ने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन डीन ने हॉस्टल छोड़ने पर कॉलेज से निकालने की धमकी दी थी। इसके बाद परेशान होकर 30 मार्च को 22 साल के चेतन ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में डीन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक जो बच्चा था एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का चेतन, उसने सुसाइड कर ली थी। तो उनके परिवारजनों ने शिकायत की है कि 2 बच्चे उसको प्रताड़ित कर रहे थे। उन दोनों बच्चों के खिलाफ 306 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अभी हमने गिरफ्तार कर लिया गया और अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। किसी भी छात्र को यदि कोई परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो हम लोगों के पास आए, हम उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। प्रबंध के लिए यदि उनकी अनियमितताएं पाई जाती है तो वो भी एक जाँच का विषय है और उसके लिए हम उच्च शिक्षा विभाग को भी हम लोग अपना प्रतिवेदन देंगे। लंबे समय बाद जू से अच्छी खबर आई है। यहाँ जमुना नामक बाघिन ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से 3 पीले और 1 सफेद रंग का है। सभी शावक स्वस्थ हैं। करीब 5 साल पहले जमुना को वन विहार नेशनल पार्क से यहाँ लाया गया था। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया, जू में जमुना नामक मादा टाइगर ने 4 शावकों को जन्म दिया है। चारों बच्चे स्वस्थ हैं और जू के लिए यह अच्छी खबर है। सभी बच्चों पर जू प्रबंधन ने नजर बनाई हुई है। किसी को पिंजरे के आसपास जाने नहीं दिया जा रहा। जमुना शावकों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बाड़े में शावकों की निगरानी के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। हाँ, ये वाइट टाइगर जो हमारी जमुना नाम की टाइग्रेस थी, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें 3 येलो कलर के और 1 वाइट कलर का है। और तीनों बच्चे अभी स्वस्थ हैं और उम्मीद करें कि मदर उनकी अच्छी केयर करेगी। फिलहाल मदर भी उनकी केयर कर रही है और ये हमारे जू के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। इंदौर विकास प्राधिकरण का अफसर बनकर नकली आवंटन देकर 25 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पीड़ित को रॉ हाउस का मकान दिलाने के नाम पर ठगी की थी।
इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम नंबर 134 के रो हाउस में घनश्याम पाटिल मकान खरीदना चाहते थे। इसका फायदा उठाते हुए बाणगंगा की शिवकंठ कॉलोनी में रहने वाले 47 साल के संतोष जैन और विजय पिता रामपाल यादव निवासी मालवीय नगर उनसे आईडीए अफसर बनकर मिले। 25 अक्टूबर 2019 को उन्हें नकली आवंटन लेटर देकर 25 लाख रुपए ले लिए। जब वे कब्जा लेने पहुंचे तो पता चला कि उनका आवंटन लेटर नकली है। इस पर उन्होंने दोनों के खिलाफ विजयनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शनिवार को दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निवेश के नाम पर ऐप के जरिए लोगों को ठगने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करते थे। इनके पास से सिम बरामद करने की कोशिश पुलिस कर रही है। गायत्री मॉल में चल रही फर्जी एडवाइजरी कंपनी द्वारा कई लोगों को अपना शिकार बनाया गया है। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर मौके से 4 आरोपी शुभम प्रजापत, अरबाज, शुभम राय सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने उनके बैंक खाते और डिटेल निकाली थी, जिसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। जितने भी नंबर से आरोपियों द्वारा कॉल किया जाता था वह फर्जी सिम चंद रुपयों में गोविंद नामक शख्स और उसके साथी द्वारा बेची जाती थी। फेसबुक का इस्तेमाल करने वालों में कुलदीप और उसके एक अन्य साथी सतीश का नाम सामने आया था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर देवास के पास से गिरफ्तार किया। एक फर्जी कंपनी पकड़ाई थी, एल्गो ट्रेड के नाम से जो करते थे, लोगों को ठगते थे। उनने ऐप भी बना रखा था। उस कंपनी का जो मालिक था कुलदीप फरार था, उसको अरेस्ट किया है और उसके एक और साथी था, उसको भी अरेस्ट किया। दोनों को अरेस्ट कर माननीय न्यायालय पेश कर पीआर पे लिया गया है। ये उस टाइम पर जब हमने देखा था तो मतलब जो घोटाला था वो लगभग 17-18 लाख का था और अन्य फरियादी जो हैं अभी जो हमारे पास आए हैं उतने तक तो 20 लाख का हो रहा है। अभी जो फरियादी और दूसरे आ सकते हैं तब ये 50 लाख के ऊपर का हो सकता है। शहर में आईपीएल का सट्टा खाने का मामला सामने आया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके कब्जे से लाखों रुपए का हिसाब और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांधीनगर थाना क्षेत्र के कस्तूर नगर में आईपीएल का सट्टा संचालित किया जा रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच द्वारा टीम गठित कर जब दबिश दी तो यहां से निर्मल सोनी नामक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके घर की तलाशी लेने पर पुलिस ने 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 पेन ड्राइव व नगद 17,000 रुपए, कुल कीमत करीब 1 लाख रुपए और एक कॉपी मिली, जिसमें लाखों रुपए का हिसाब किताब मिला है। गिरफ्तार आरोपी द्वारा आईपीएल में पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच पर सट्टा लगवाया जा रहा था। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो मध्य प्रदेश सहित दुबई तक तार जुड़े होने की बात सामने आई है। सूत्रों की सूचना के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा कल गांधीनगर क्षेत्र में कस्तूर नगर में एक स्पॉट पर दबिश दी गई। उसमें वहां पे आईपीएल सट्टा संचालित था और उसमें जो है एक निर्मल सोनी नाम के व्यक्ति को उसमें पकड़ा गया है और उससे लैपटॉप, मोबाइल और कैश की जब्ती करी गई है। हिसाब किताब भी वहाँ पे लाखों का पाया गया है और उसमें जो है आगे उसमें और जो तथ्य हैं उस पर विवेचना की जा रही है और गांधीनगर पुलिस द्वारा आगे की जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण विश्व स्तरीय स्टार्टअप पार्क 20 एकड़ में बनाएगा। इसके अलावा कम आय वर्ग के लोगों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर 1000 मकान बनाए जाएंगे। 8 योजनाओं के जरिए इंदौर में 108 बगीचे और ट्रांसपोर्ट पार्क भी बनाए जाएंगे। इसमें 1000 ट्रक खड़े हो सकेंगे। ये जानकारी आईईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बजट बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी। शहर में विश्व स्तरीय स्टार्टअप पार्क बनाए जाने की योजना आईडीए ने तैयार की है। इसका उद्घाटन आगामी 1 से 2 माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करवाने की योजना है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 10 एकड़ में एक खेल परिसर बनाया जाएगा। इसमें सभी तरह के खेल के लिए मैदान होंगे। लोगों के लिए ऑडिटोरियम, आनंद फेज 2 की तरह ही फेज 3 भी बनाया जाएगा। इसमें 120 फ्लैट और दुकानें बनाने की योजना है। आईडीए इस साल 7000 पेड़ लगाएगा। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा बनना चाहिए। यहाँ ये शहर के लिए एक प्रकार की सौगात रहेगी और उसमें बहुत अच्छे ढंग से काम करके देंगे आपको। वो समय बताएगा होता। हम देखते हैं रोज माननीय मुख्यमंत्री जी रोज एक पौधा लगा रहे हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमने आगामी समय में जो हमारी 8 योजनाएं हैं, यानी अपनी 7 टीपीएस योजना और 172 ऐसे करके 8 योजना हम प्लान कर रहे हैं। उसमें 108 बगीचों का निर्माण हम करने वाले हैं। कुछ भागों में तो अभी हम मई जून में चालू कर देंगे और जैसे जैसे उसमें स्थान चिन्हित होता जाएगा ऐसा 108 बगीचों का निर्माण उनकी प्रेरणा से हम करने वाले हैं। और हमारी जो टीपीएस योजनाएं हैं इनमें 1000 प्लाट छोटे 600 स्क्वायर फीट से लेकर के 800 स्क्वायर फीट तक के ऐसे प्लाट
उसमें आवंटित उनको किए जाएं, ऐसी योजना बनी है जो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि, इस पद्धति पर होगा। शहर में शराब दुकानों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को बिचौली मर्दाना में शराब दुकान खोलने का विरोध करने विधायक जीतू पटवारी पहुंचे और तत्काल शराब दुकान को बंद करने की मांग की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने शंख बजाकर विरोध किया। धरने पर बैठे विधायक ने लोगों के साथ धरना स्थल पर ही नाश्ता भी किया। उन्होंने कहा, स्कूल और मंदिर के पास शराब दुकान खोली जा रही है, स्थानीय लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, दुकान को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पटवारी यही नहीं रुके। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने शराब दुकान खोले जाने को लेकर कहा था कि मुझे शर्म आ रही है अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री पर। पटवारी बोले, आपने 3500 दुकानों की जगह 7000 दुकान खोल दी, एक दुकान की उप दुकान भी खोल दी है। मुख्यमंत्री जी, आप बेटे बेटियों को रोजगार देने के स्थान पर शराब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा ड्रग्स बिकती है, अब शराब को भी ओपन देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा के दुराभाव में इस मुद्दे को नहीं फंसाना चाहता हूं। उन्होंने शराब दुकान को बंद करने की मांग की। उमा भारती जी ने बयान दिया कि मुझे शर्म आ रही है मेरी सरकार पे, मेरे मुख्यमंत्री पे मैं शर्मिंदा हूँ। 3500 दुकानों की 7000 दुकानें की, अभी तक यही पता था हम लोगों को, पर आपने उप दुकानें खोल दी। सबसे ज्यादा अगर कहीं ड्रग्स बिकती है तो मेरे अपने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बिकती है। शराब में आपने ओपन लीगल कर दिया। मैं इसको कांग्रेस और बीजेपी के दुराभाव में नहीं फंसाना चाहता, अन्यथा शिवराज जी, आपका चेहरा जितना भोला दिखता उतनी सोच आपकी विकृत दिखती है। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। इसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई है निश्चित की जाएगी और इस अधिकारी को इस बात की जानकारी लाई जाएगी और जो भी कार्रवाई हुई निश्चित की जाएगी। नहीं, स्कूल से 50 मीटर की अधिक दूरी पर है वो, 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अपनी रिपोर्ट बना के अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित कर दूंगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जैसा भी होगा। चैत्र नवरात्रि पर शनिवार को महिला थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए आई बस में सफर कर रही महिलाओं और युवतियों से चर्चा की। वहीं उन्हें इंदौर पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। महिला थाना पुलिस के स्टाफ ने शनिवार को सिविल ड्रेस में आई बस में सफर किया। इस दौरान उन्होंने बस में बैठी महिलाओं एवं युवतियों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि कहीं किसी महिला के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसके बाद उन महिलाओं एवं युवतियों को पुलिस द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन की जानकारी देते हुए इससे संबंधित पैम्पलेट बसों में भी लगाई गई। मौका मिलेगा वो हमारे साथ और बुरी हरकत करेगा, ठीक है? तो सिर्फ इसलिए आपको पता भी नहीं लगेगा पुलिस कब आपके बीच में बैठी होगी, ठीक है? तो इस तरह की कोई चीज होती है, ड्राइवर कंडक्टर आपके साथ ठीक बिहेव करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कभी? इसी कड़ी में हमने एक छोटी सी पहल शुरू की कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बाहर से आकर पढ़ रहे हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा सिटी बस में सफ़र करती हैं, तो उनके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव ना हो, वो सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ बस में सफ़र कर सकें, कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई ईव टीजिंग ना हो, किसी भी तरह की उनके साथ कोई भी घटना ना हो। इसलिए हमने अपने जो स्टाफ है, जो आप मेरे साथ टीम देख रहे हैं, इन्हें मैंने सिविल ड्रेस में हमने उस बस में बिठाया और पूरा ऑब्ज़र्व किया हमने कि किस तरीके से वो बैठती हैं, क्या उनके साथ होता है या किस तरह का अनुभव है, तो हम जान सकें कि वाकई उस बस में क्या होता है। तो आपने देखा अभय न्यूज़ का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।